डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आयुष विभाग के साथ सीएम योगी ने की बैठक। सीएम बोले हर मंडल में स्थापित हो आयुष महाविद्यालय, आयुष की सभी विद्या एक ही कैंपस में हो। आम आदमी पार्टी के 13 पार्षदों ने इस्तीफा दिया। एमसीडी में बाकी नेताओं ने अलग गुट बनाया। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का ऐलान। एक बार फिर पलटे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा भारत पाक न्यूक्लियर वॉर मैंने रुकवाई, मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिला। 7 दिन में 6 बार सीज फायर पर दिए बयान। उत्तरी कश्मीर में कई जगह पुलिस के छापे, सांबा में भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तानी पीएम ने माना नूर खान एयरबेस पर हुआ हमला। और मध्य प्रदेश के 39 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में पारा 46 डिग्री पहुंचा। उड़ीसा में बिजली गिरने से 9 की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुष सोनवाने। रुक करेंगे खबरों की ओर। जशपुर जिले के दुलदुला विकास खंड में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने शिव मंदिर से आम बगीचा तक इस यात्रा का शुभारंभ किया। साथ ही भारत माता की जय के नारों से गूंजती यात्रा में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, बच्चों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। बेमेतरा जिले में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रदेश के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल के नेतृत्व में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, साझा विधायक ईश्वर साहू मौजूद रहे। बता दें कि यह तिरंगा यात्रा कृषि उपज मंडी से शुरू होकर मुख्य चौक चौराहे से होते हुए जय स्तंभ चौक पर समाप्त हुई, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, आम नागरिक और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। यात्रा के दौरान लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए और सेना के शौर्य का सम्मान किया। तो आतंकी हमला हुआ था और हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम उन आतंकियों ने किया था, जिसके कारण हमारे देश के सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चला करके उन पाकिस्तान और पीओके के हिस्से में 9 आतंकी के ठिकानों पर हमला किया गया और आतंकियों को उखाड़ा गया, उनके ठिकानों को उखाड़ा गया। और उन सैनिकों के जो नौसेना है, वायुसेना है, थल सेना है, उनके सम्मान के लिए और माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज तिरंगा यात्रा का आयोजन हमारे बेमेतरा जिला में हुआ है। और हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के दयाल दास बघेल जी उपस्थित थे, विधायक ईश्वर साहू जी, रजक बोर्ड के अध्यक्ष जी, हमारे विजय सिन्हा जी नगर पालिका अध्यक्ष, हम तमाम अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और हमारे मीडिया के बंधु और बहुत सारे यहाँ पे आसपास के क्षेत्र से आए हुए हमारे साथी लोग यहाँ उपस्थित थे। और बहुत बढ़िया ढंग से एक राष्ट्रीय त्यौहार जैसा उत्सव आज हम हमारे वीर सैनिकों के उनके कारनामे को लेकर के, उनके कार्यों को लेकर के आज यहाँ पे तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा संपन्न हो रहा है। आप सबको मालूम है कि हमारे 26 निर्दोषों का पहलगाम में हत्या हुआ, उसके विरुद्ध हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के सेना के द्वारा 9 आतंकियों के ठिकाने को 23 मिनट में ही ध्वस्त किए और इन जवानों के सम्मान के लिए आज ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है।
और पूरा देश में तिरंगा यात्रा, यहाँ तक के पंचायत स्तर में भी तिरंगा यात्रा निकाला गया है। उन जवानों के सम्मान के लिए मैं तो देश के सभी जवानों को, सेना को मैं सैल्यूट करता हूँ। जो आतंकी हमला हुआ, रायपुर के कौशल्या विहार में 30 से अधिक अवैध घरों पर बुलडोजर चलाया गया, जहां आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर मौजूद रहे। वहीं आरडीए की 20 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अवैध प्लाटिंग में बने मकानों को तोड़ा गया। इस दौरान जिला प्रशासन ने अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। मौके पर पुलिस बल सहित एसडीएम मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृहग्राम बगिया के पास चराई डांड में राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में आयोजित हो रही तिरंगा यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने इस यात्रा को खास बताते हुए कहा कि ये केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने रायपुर में 14 मई को हुई तिरंगा यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें विभिन्न वर्गों के लोग, साधु संत और रिटायर्ड आर्मी मैन शामिल हुए। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि इस तरह की यात्राएं छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में देशभक्ति का ज्वार पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही हैं। हाँ, वो तो लगातार ये सब चल रहा है। केंद्रीय एजेंसियां भी और प्रदेश की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो लगातार उनको शिकायत मिलने पर जांच कर रही हैं और जो भी दोषीदार होंगे वो दंडित होंगे। अभी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है और 14 तारीख को यहाँ पर हुआ रायपुर में, जिसमें सभी वर्ग के लोग और साधु संत, रिटायर्ड आर्मी और ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा हुआ। अब वो जिला में और पंचायतों में भी होने वाला है। तो आज प्रदेश में पंचायतों में तिरंगा यात्रा का आयोजन है, तो हम अपने विधानसभा क्षेत्र में कुनकुरी के चराईडांड ग्राम पंचायत में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे, उसी में हम जा रहे हैं। जयस्तंभ चौक में कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ रैली और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि संविधान को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसे खत्म करने से भाजपा को राजनीतिक लाभ हो सकता है। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध जताया और कहा कि वे संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। रैली में पूर्व महापौर, नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले और अन्य कांग्रेस नेता शामिल हुए। रैली मुख्य मार्गों से होते हुए जयस्तंभ चौक में समाप्त हुई। पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एआईसीसी के आदेशानुसार और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैग जी के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ में संविधान बचाओ यात्रा रैली निकाली जा रही है। इसी के तारतम्य में आज राजनांदगांव में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। जिस तरह संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, भाजपा सरकार जब से आई है केंद्र में, तब से या तो संविधान में संशोधन करके या फिर उनकी इच्छा थी कि 340 सीट ला के 300 पार ला के वो संविधान को बदलने की कोशिश करे। हमारा देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, जहां जाति धर्म से हटकर धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया और सभी के हित के लिए बनाया गया। जहां मौलिक अधिकार को स्थिर रखा गया, वही मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। संविधान में संशोधन करके एक एक को गुलाम बनाने की कोशिश की जाए। पहले हम अंग्रेजों को गुलाम थे, आज भाजपा अपनी नीतियों से हमको गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। ये कभी नहीं होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे पूरे जिले में पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान और लोकतंत्र को जो कुचलने के जो प्रयास किया जा रहा है, जो शासकीय तंत्र का दुरुपयोग कर आज संविधान को और बाबा साहब के अम्बेडकर के द्वारा बनाए संविधान को उन लोगों का उल्लंघन कर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सुशासन है, वो आज जो विपक्ष को दबाने के जो प्रयास कर रहे हैं और शासकीय एजेंसी का दुरुपयोग कर उनकी आवाज को दबाने के काम कर रहे हैं। इनको लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संविधान बचाओ रक्षा का अभियान हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा ये अभियान चलाए जा रहे हैं
उसी के तात्पर्य में आज हम लोग राजनांदगांव जिले में सावधान बचाओ रक्षक अभियान का आज आगाज किए हैं और ये निरंतर चलते रहेंगे। आज जिला मुख्यालय में है, फिर प्रत्येक विधानसभा मुख्यालय में संविधान रक्षक बचाओ ये रैली और सभा का सभी विधानसभा में आयोजित किया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जांच में एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने शनिवार सुबह एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी सहयोगियों के घरों पर सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों में छापेमारी की गई है। इसके अलावा अंबिकापुर में भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़े कपड़ा व्यापारी अशोक अग्रवाल और मुकेश अग्रवाल के घर पर छापा मारा। दोनों भाइयों पर सरकारी विभागों में लगभग 150 करोड़ रुपए के सामान में घोटाला करने का आरोप है। उनके सप्लायर फार्म का नाम ध्वजाराम इंटरप्राइजेज बताया जा रहा है। राजनांदगांव के भरेगांव में एक निजी स्कूल की शिक्षिका ने अनूप चंद्राकर पर दिन दहाड़े अपहरण और जान से मारने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने जंगल में ले जाकर उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर जबरन शादी का दबाव बनाया। डर से उसने वीडियो में बयान देकर खुद को बचाया। पूर्व विधायक छन्नी साहू के साथ एसपी ऑफिस पहुंची शिक्षिका ने बताया कि पहले भी शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। छन्नी साहू ने सरकार पर कुशासन का आरोप लगाया। नाम का आदमी निवासी भर्रे गांव मुझे कल दिन दहाड़े किडनैप करके ले गया था और मेरे साथ बदसलूकी किया, जबरदस्ती किया, मेरे साथ शादी करने की कोशिश की, मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की। मैं उसके खिलाफ सबसे पहले एफआईआर थाने में दर्ज करा चुकी थी 1 महीना पहले। उसके बाद भी मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। क्या वहाँ पे थाने में ये देखा जा रहा था कि मेरे साथ ऐसा दिन आए या मैं मेरे साथ ऐसा हो करके। जब मैं एक बार थाने में एफआईआर लिखा के आ चुकी थी तो क्यों उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद भी मेरे लिए वो किडनैपिंग का नया षड्यंत्र रचा और मेरे को जान से मारने के लिए लेके गया। यहाँ तक कि वो मेरा जबरदस्ती उस समय जो एफआईआर कराई थी उसका वीडियो बना के भी मुझे ये बोलता रहा कि अगर वो बयान वापस नहीं ली तो मैं मार दूंगा, जबरदस्ती शादी कर लूंगा, ये सारी चीज। और मेरा गलत वीडियो बना के भी वायरल करना चाहता हूँ। किस मामले को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और क्या अधिकारियों से बातचीत हुई है बताएंगे। बहुत सेंसिटिव मामला है। एक लड़की को दिन में ही अगवा करके जबरदस्ती शादी करके, अगर शादी में अगर लड़की मना कर रही है तो उनके ऊपर पेट्रोल डाल के माचिस का तेल दिखला के उनके जबरदस्ती शादी करने का प्रयास कर रहा था लड़का। और आज कल 12 बजे से 5 बजे तक परिजन रिपोर्ट लिखाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ डोंगरगांव थाना के चाहे सिपाही हो चाहे टीआई हो, पुलिस प्रशासन कोई भी प्रकार की गंभीरता नहीं लिया गया। सर मिलने के लिए क्या शिकायत लेकर आए थे और उस पूरे मामले के बारे में? डोंगरगांव में किडनैपिंग का मामला है। कल एक लड़की किडनैप हुई थी जो देर रात बरामद हो गई है और इसमें आरोपी फरार है। आरोपी के पीछे पुलिस गई हुई है। थाने के और वहाँ के कर्मचारी के रवैये को लेकर भी नाराज हैं। थाने के जो कथन लेने के प्रति ये लोग का असंतोष था, तो इसमें भी जांच की जाएगी क्यों कथन लेने में विलम्ब हुआ, एफआईआर लेने में विलम्ब हुआ। ऐसा प्रार्थी की शिकायत है तो उस अनुरूप भी जांच की जा रही है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।